So, Assalamu alaikum viewers and listeners. Hopefully, you are doing well and fine. So, बहुत सारे बच्चों की और बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे मैं 3.4 पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें 3.4 की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई I'm मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैं आपको लॉग टेबल के बगैर इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्वेश्चन आप लोगों के पास है, मैं आपको आधी बात यहीं से समझाऊंगा, इसलिए मैंने इसके नोट्स जो हैं यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिए हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे तो होपफुली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, वैल्यू दी गई है आपको 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो आप अपने पहले स्टेप में याद रखें, सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे आपको पॉइंट लिखता जाता हूँ। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने लेट करना है अपने क्वेश्चन को एक्स के इक्वल, और दूसरे स्टेप में आपने लेना है लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब ये बातें आपको याद हो जाएंगी तो ये क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। और तीसरा स्टेप में आपने लॉग लेने के बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तीन तरह की हैं। खैर फोर्थ स्टेप में आप जाएंगे तो फोर्थ स्टेप में आपने लॉग फाइंड आउट करना है नंबर का, और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देन आपने फिफ्थ स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करनी है, और लास्ट स्टेप में आपने एंटी लॉग लेना है बच्चों। तो ये सारी बातें जो है आप यहाँ पे नोट आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेज आउट करने वाला हूँ। आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि हमने बेसिकली करना है क्या है। पहले स्टेप में हम अपने क्वेश्चन में हम लॉग लेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, सॉरी, पहले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन को एक्स के इक्वलेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे तो आपको एक्स के इक्वलेट भी किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो आपने एक्स के इक्वलेट कर लिया, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और उसके बाद आपने लॉग की फर्स्ट लॉ लगाया। लॉग के फर्स्ट लॉ में होता क्या है आपको यहाँ पे सिंपल करके बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर भी आपको समझ आ जाएगा। लॉग के आगे ब्रैकेट में अगर दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बच्चों याद रखो वो सेपरेट लॉग के साथ ऐड हो जाती हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये आप लोगों के पास लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। इसे मैं यहाँ से रेड आउट कर रहा हूँ, बेसिकली आपके पास सेम ही है। यहाँ से आप बात समझ लग जाएगी। होपफुली क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख लें, इसका पहले ही स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सॉल्यूशन का ले लें। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से इस तरह एडिटिंग वगैरह करके इसके क्वेश्चन को ख़राब करने वाला हूँ, जो आपको मुश्किल से समझ आएगा फिर बाद में। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ आ जानी चाहिए। लॉग के आगे दो वैल्यूज़ थी, सेपरेट लॉग के साथ यहाँ पे हमने इनको ऐड कर दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आने वाली है जो बच्चों को समझ नहीं आती, वो ये है कि इनका लॉग कैसे लिया जाए। तो बच्चों ये बहुत सिंपल काम है, आधा काम इस पर कैलकुलेटर का है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लॉग आपने लेना है 0.8176। मैंने थोड़ा सा बुरा सा लिखा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लें। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, लॉग लेने के लिए याद रखें दो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें। एक हमारे पास होता है करेक्टरिस्टिक्स, और एक हमारे पास होता है क्वेश्चन में मेंटीसा जो हम फाइंड आउट करते हैं। एक को मेंटीसा को हम इस तरह करके डिनोट करते हैं। तो अब वो लिया कैसे जाता है, सबसे पहले आप पॉइंट को देखें। ये फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद, नॉन डिजिट जो मतलब ज़ीरो ना हो, मतलब इसका पॉइंट आइडियली 8 के बाद होना चाहिए। फर्स्ट डिजिट, कौन सा फर्स्ट डिजिट जो ज़ीरो नहीं है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या होगा, -1। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे पॉइंट को मूव करवाया। जब आप पॉइंट को राइट पे मूव कराते हैं तो बच्चों आप लोगों के पास जो है ये जो है मैं दोबारा बताने वाला हूँ आपको। आपका आंसर जो है यहाँ पे आएगा -1 प्लस लगा के। जब आप राइट में मूव करवाते हैं तो पॉइंट नेगेटिव में आता है। अब यहाँ पे मेंटीसा कैसे फाइंड आउट होना चाहिए, ओपन योर कैलकुलेटर, आपके पास कैलकुलेटर होने चाहिए। मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर ऑप्शन नहीं है, जैसे ही मेरे पास आता है मैं आप लोगों को कैलकुलेटर दिख करके दिखा दूंगा। कैलकुलेटर पे लॉग 08176 प्रेस करें पॉइंट के बगैर। पॉइंट टू में नोटेड यहाँ पे क्या है कि अपने डेसिमल पार्ट के बगैर अपना लॉग फाइंड आउट करना है। तो आपको कैलकुलेटर पे जो है लेट्स सपोज मिलता है 3.1628। तो आपने इस 3 को इग्नोर कर देना, और ये मेंटीसा वाला पार्ट है इसको यहाँ पे लिख देना। आपने लिखना है 0.1628 जो भी है
तो यहाँ पे आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, जैसे इसने यहाँ पे लिखा इस पार्ट इसको आप यहाँ पे इग्नोर कर दें। ये लेट्स को समझे आप यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये एक स्टेप उसने इजाफी कर दिया, आप बेशक स्टेप को यहाँ से ना करें, तो इस स्टेप को आप यहाँ से भूल जाते हैं। ठीक है, आप इस स्टेप के बाद यहाँ से नीचे आते हैं -1 + 0.912। ये कहाँ से आया? मैंने आपको बताया है कैलकुलेटर पे आपने log 01786 प्रेस करना है, आपको 3 पॉइंट समथिंग या जो कुछ भी मिल रहा होगा, तो आपने डिजिट जो पॉइंट से पहले वाला है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है और पॉइंट के बाद वाले डिजिट को यहाँ पे लिख देना है। सो अब इस नंबर को देखें, इसका भी जो है हमें इस नंबर को देखें जिसका हमें लॉग फाइंड आउट करना है। तो नंबर कौन सा है यहाँ पे जिसका हम लॉग फाइंड आउट करना चाहते हैं? लॉग 13.64। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है और मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट आइडियली फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली +1 आएगा। क्यों +1? क्योंकि हम इस दफ़ा लेफ़्ट साइड पे मूव किया है। अगर हम राइट पे मूव करें तो नेगेटिव आता है और अगर हम लेफ्ट में मूव करें तो पॉजिटिव आता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट प्लस कैलकुलेटर पे इसका मेंटीसा निकालने के लिए आप लिखेंगे log 1364, पॉइंट के बगैर लिखेंगे और जो आंसर आएगा उसमें आप पॉइंट से पहले वाले नंबर को इग्नोर कर देंगे। लेट्स सपोज आप इसको कैलकुलेटर पे लिखते हैं इस पूरे को, तो आपको लेट्स सपोज आंसर मिलता है 2.1348। तो 1348 मिला, आपने इस 2 को इग्नोर कर देना और इसको देख लेना है, इसको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैलकुलेटर पे आई डोंट नो क्या आ रहा है, प्लीज़ आप चेक कर लें। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जैक्टली करके एग्जैक्टली वैल्यूज़ बता दूँ। तो 1 आ गया है, साथ में आपने इसकी नेक्स्ट वैल्यू लिख लेनी है, वो आपके पास क्या आ रही है 0.1348। देन आप इसको सिंप्लीफाई करके जो है लिख सकते हैं 1.1348। तो अब यहाँ पे हम अपने आपको यहाँ पे जहाँ पे सॉल्व हुआ है मैं वहाँ से वापस दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। ये आपने पूरा कर, यहाँ पे आपने लॉग लिया तो आपके पास ये क्या बन गया है, ये चीज़ आपके पास आ गई। सिंप्लीफाई करें पूरा, इसको कैलकुलेटर पे लिखें, आपको मिल जाएगा ये log x = 1.0473। ठीक है, तो 0473 आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपका लास्ट स्टेप क्या था? अब आपका ये था कि आपने log x निकालने के बाद एक नंबर निकाली, मैं यहाँ से इसको रेज आउट कर रहा हूँ। आपने जब आपने एक फाइंड आउट कर लिया है जिसका log, एक नंबर जिसका log आपके पास आ चुका है 1.0473। अब आपको बेसिकली इस नंबर का log नहीं फाइंड आउट करना था, हमें बेसिकली वो नंबर इटसेल्फ फाइंड आउट करना था। तो अब अगले स्टेप में हम यहाँ पे एंटी लॉग ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटी लॉग ऑन बोर्ड साइड। यहाँ पे इस स्टेप को आप इग्नोर कर दें, एंटी लॉग आपने यहाँ पे ले लेना है, इस स्टेप को आप इग्नोर कर दें बिल्कुल। आपने यहाँ पे क्या करना है, log x = दिस। टू फाइंड एंटी लॉग जो है आपने बोथ साइड में एंटी लॉग अप्लाई कर लेना। बोथ साइड में एंटी लॉग अप्लाई करनी है, इसको वेरियस कर दें। बोथ साइड में एंटी लॉग अप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे लेट्स सपोज, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, इसको यहाँ से देख लें, एंटी लॉग आगे है log x = एंटी लॉग 1.0473। सो ये log x और ये एंटी log x कट जाता है, आपके पास बचेगा x, जो बेसिकली x यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे जो उसने x लिखा वो इसी तरह लिखा है, ये आपके पास x आ गया। अब एंटी लॉग कैसे लिया जाए? कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट प्रेस करें और शिफ्ट के बाद आप लॉग प्रेस करें तो आपका 10 की पावर में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली एंटी लॉग ही होता है, तो एंटी लॉग आप शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, एंटी लॉग में कन्वर्जेंस हो जाएगी। और इस वैल्यू को एग्जैक्टली लिखने की बजाय आप किस तरह लिखें, पहले लिखें 1, उसका प्लस करेक्टरिस्टिक अलग लिखें 1.0473। इस तरह करके आपने कैलकुलेटर पे लिखना है और उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। एग्जैक्टली ये आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं भी मिलेगा तो 11.13 11.23 समथिंग, कुछ भी पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो है आपका सेम होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने दोबारा से इसको, कैलकुलेटर का काम है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले स्टेप में x कैलकुलेट करें, दूसरे स्टेप में लॉग अप्लाई करें, तीसरे स्टेप में आप प्रॉपर्टी लगा दें, फर्स्ट मतलब लॉ लगा दें, देन
उसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा निकालें। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को मूव करके आता है, मेंटीसा कैलकुलेटर से आएगा। सिंप्लीफाई करें, यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद एंटी लॉग अप्लाई करें। ये स्टेप मैंने आपको कहा था, इसको भूल जाएं। एंटी लॉग अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे मैंने अभी करके दिखाया, लॉग एक्स है, एंटी लॉग यहाँ पे भी, एंटी लॉग यहाँ पे भी, लॉग एक्स एंटी लॉग के साथ कैंसिल, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। अब जब आप इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और एंटी लॉग कैसे लेना था मैं आपको बता चुका हूँ। शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें, उसके ऊपर आपने 1 प्लस 0.47 इस तरह अपने क्वेश्चन को लिखना है। आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। होपफुली जब आप अपने इसको अपने हाथ से कैलकुलेटर पे दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको होपफुली बात समझ आ जाएगी। जहाँ इस क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करें, देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, हमने 3.4 लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। मैंने आपको उसमें 2 चीज़ें सिखाई थी। उसमें कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी थी वो ये था कि हम अपने क्वेश्चन में सबसे पहले अपने क्वेश्चन में इसको एक्स के इक्वल लेट करते हैं। एक्स के इक्वल लेट करने के बाद हम बोथ साइड पर लॉग लेते हैं और देन हम जो है लॉग अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है सिंप्लीफाई करके, मतलब प्रॉपर्टीज़ लगा के सिंप्लीफाई करके लास्ट में एंटी लॉग ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसके सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं जो क्वाइट सिंपल है। होपफुली आपको यही से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कैलकुलेटर आप अपने पास रखिएगा और देन आप इसको बाद में सॉल्व कीजिएगा, बात समझ लग जाएगी। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया एक्स के इक्वल। एक्स के इक्वल लेट करने के बाद हम अपने क्वेश्चन में फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको नेक्स्ट में स्टेप में क्या बताया था जो होपफुली आपको याद होगा। सबसे पहले एक्स के इक्वल लेट करने के बाद हम बोथ साइड पे जो है वो लॉग ले लेते हैं। अब लॉग लेने के बाद अब यहाँ पे लॉग का थर्ड लॉ लगा। लॉग का थर्ड लॉ यहाँ पे क्या कहता है कि अगर ऐसे करके लॉग बेस है आगे कोई और उसकी पावर है तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी एन लॉग ए। ये बेसिकली लॉ का थर्ड लॉ है। तो अब यहाँ पे इस लॉ का मतलब है जैसे पावर दी गई है 1/8, ये स्टार्ट में आ जाएगी, वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो यही काम यहाँ पे किया गया, इसने यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है। देन हम लॉग ले लेते हैं और लॉग के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हमें और साथ में इसका हमें मेंटीसा चाहिए। यहाँ पे उसने अब एक स्टेप शॉर्ट किया है, आप डायरेक्टली नहीं लें, आप यहाँ पे लॉग, आपके पास यहाँ पे x है और यहाँ पे आपने लेना है log 789.5 और स्टार्ट में यहाँ पे 1/8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे log x, 1/8 एज इट इज़ रहेगा। अब मैंने आपको log लेना सिखाया था। log लेने के लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं कि हमारा पॉइंट यहाँ पे है जबकि आइडियली ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो डॉट डिड मूव किया, 0.2 आ जाएगा। मेंटीसा इसका निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि कैलकुलेटर के ऊपर आप डायरेक्ट लिखें पॉइंट के बगैर log 7895, तो आपको आंसर मिलेगा 3.89। इसका जब आप आंसर लेंगे तो आपको आएगा 3.8973। तो ये पार्ट आप इग्नोर कर दें और ये पार्ट आपने ले लेना है जिसको हम मेंटीसा कहते हैं। तो इसका मेंटीसा बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेंटीसा को यहाँ पे आप प्लस करके लिख देंगे 0.8973 समथिंग। तो यहाँ पे आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, 1/8 ऐड कर लें 2.8973। देन आप इसको 8 से डिवाइड कर लें। 8 से डिवाइड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा समथिंग 0.3622। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स का अगर फ़र्क भी आ जाए तो आपने उसकी परेशानी नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा था, दोबारा से लिख रहा हूँ, log x 0.3622। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे मैंने आपका तो फाइंड एंटी लॉग, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटी लॉग, आगे log x ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप एंटी लॉग 0.3622। तो ये log x और ये एंटी log x कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे का पूरा। और इसका एंटी लॉग लेने के लिए मैंने आपको एक बात जो है वो समझाई थी। आप सबसे पहले कैलकुलेटर में शिफ्ट और लॉग प्रेस कर लें, वो समथिंग 10 रेज़ टू पावर बनेगी। इस स्टेप को मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप छोड़ दें, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे x आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे ये चीज़ बचेगी एंटी लॉग 0.36 जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ। इस पार्ट को इग्नोर कर दें, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
आपने डायरेक्ट जो है इस पार्ट को इग्नोर कर देना। आपने आपके नोट्स वगैरह में भी ऐसे ही हुआ होता है। तो एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट लॉग और यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस 0 + 0.3622। अगर पॉजिटिव नंबर का ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली भी अगर आप लिख देंगे 0.3622 तो आपको डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर पे लेके चेक करें, होपफुली आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग लेना हो तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लेना है। फिलहाल पॉजिटिव का लेना है तो आप इसको ऐसे करके लिख लें, मतलब अलग से, या फिर आपको इसको इस तरह पूरा आप कैलकुलेटर पर लिख लें, तब भी कोई मसला नहीं है। तो आपके पास ये जो है ये आंसर आ जाएगा। यू कैन चेक इट, होपफुली आपको सब बात समझ आ जाएगी। देन हम जो है अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन भी हम यहीं पे देख लेते हैं, इसी लेक्चर के अंदर ही देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट सीख लिए थे। प्रॉब्लम जो बच्चों को इसमें आ रही थी 3.4 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में, तो आई थॉट के चलें इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी ट्राई करते हैं। मैंने सोल्यूशन टॉप राइट पे आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सारी बातें कल सिखाई थी, तो आप जल्दी से अपनी सारी बातों को रिकॉल करें। और आप लोगों को सबसे पहला स्टेप जो मैंने सिखाया था वो क्या था, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को हाईलाइट किया है। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बेसिकली करना क्या होता है, हमने कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने पहले स्टेप के अंदर अपने क्वेश्चन को एक्स के इक्वल कर लेना है। दूसरे स्टेप के अंदर आपने यहाँ पे लॉग बोथ साइड पे ले लेना है। देन थर्ड स्टेप में आपने देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी लग रही है, जो भी प्रॉपर्टी लग रही है वो आपने लगा देनी। जैसे उसने कहा कि लॉग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ हमारे पास सप्लाई होगा। तो अभी ये कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे जल्दी से समझा देता हूँ। क्वेश्चन लेट्स सपोज हमारे पास है लॉग के आगे कोई भी वैल्यूज हमारे पास लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज लॉग के आगे ये 678 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 9.01, डिवाइड में हमारे पास है 0.234, वट एवर कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों याद रखो, मैंने कल आपको बताया था कि अगर लॉग के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो सेपरेट लॉग के साथ ऐड हो जाएगी। 0.678 प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.234। तो ये जो है बेसिकली हमने इसके ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड आ जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो वो चीज़ माइनस के साथ आ जाएगी। तो ये काम हमने जो है वो कल किया था। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेज आउट कर रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज़ को है अप्लाई कर दिया। तो पहला स्टेप क्या था कि हम अपने क्वेश्चन को एक्स के इक्वलेट कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम अपने क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लॉग ले लेते हैं, और तीसरे स्टेप में अपने क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद असल टास्क हमारा क्या था कि हम क्वेश्चन का लॉग कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर से हाईलाइट करके बता रहा हूँ। जैसे कि इस नंबर का आपको लॉग लेना है। अब लॉग लेने के लिए आपको मैंने कल दो चीज़ें सिखाई थी, ठीक है। और वो दो चीज़ें यहाँ पे क्या थी कि आपने दो चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा फाइंड आउट करना है। जैसे अब आपके पास है लॉग 0.678, तो मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी। वो जो चीज़ ये थी कि सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें। कैरेक्टरिस्टिक के लिए इस पॉइंट को आइडियली यहाँ पे होना चाहिए था। तो हम इसको मूव करेंगे, राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो माइनस लगाएंगे, प्लस हम खुद से लगाते हैं। और मेंटीसा आप इसका कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं, कल मैंने आपको कहा था कि कैलकुलेटर इस क्वेश्चन को करते हुए पास रखें। किसी भी नंबर का लॉग लेने के लिए कैलकुलेटर पे लॉग प्रेस करें और पॉइंट के बगैर नंबर लिख दें। 0.678 लॉग पे लिख दें, जीरो नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जीरो है। तो आप लिखें लॉग 678 कैलकुलेटर पे, आपको जो है इसका आंसर मिलेगा 2.83122। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर आपने इग्नोर कर देना होता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक होता है बेसिकली, और करेक्टरिस्टिक हम खुद निकाल चुके हैं। तो यही बेसिकली कैलकुलेटर में, और जो आपको कहा जाता है लॉग टेबल यूज़ करें, तो बेसिकली लॉग टेबल वाला मेथड है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। आपने इस तरह करेक्टरिस्टिक अलग प्लस मेंटीसा अलग लिखना है। और मेंटीसा मैंने आपको क्या बताया, इस नंबर को लिखें आप कैलकुलेटर पे, ये आपको आंसर मिलेगा। इस 2 को इग्नोर कर दें और पॉइंट से आगे वाला ये सारा पार्ट आप इस तरह लिख देंगे 0.8312। तो समहाउ कभी कभार आपको जो है
इसको ऐसे भी लिखा नज़र आएगा, सॉरी ये आपको ऐसे लिखा आएगा 1 के ऊपर बार लगा के डॉट के साथ 83122। तो आप इसको ऐसे लिखें या इसको आप ऐसे लिखें, इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसको इस तरह से लिखें। जैसे आपको अगर आप देखेंगे अपने नोट्स वगैरह में तो उसने दोनों तरीक़ों से लिखा होता है, पहले इस तरह लिखता है फिर बाद में इसको ऐसे ही लिखना होता है। तो आप इसको यही मेथड चूज़ करें जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है -1 + 0.8332, एज यू कैन सी 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये है। अब आपने log 9.01 लेना है, तो क्लास ये बिल्कुल आसान सा है। इसका कैरेक्टरिस्टिक आइडियली जहाँ पे होना चाहिए था ये वहीं पे है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, तो आप उस 0 को बेशक ना लिखें, आप डायरेक्ट इसका मिंटीसा ले लेंगे। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे log 901, तो आपको यही मिलेगा 0.9542, तो ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास है जी माइनस एज इट इज़, और इस नंबर का आपने लॉग लेना है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। मैं आपको बच्चों को जो है एक बात करता हूँ कि आप ये वाला स्टेप बेशक ना किया करें, ये स्टेप आप बेशक रेज आउट कर दें। तो अब यहाँ पे आ जाए, इस नंबर का लॉग लिया, ये आ गया, ओके। इस नंबर का लॉग लेते हैं, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है इसलिए आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब ये माइनस है, तो अब ये बाहर माइनस आ गया। अब इस नंबर का लॉग लेना है, अब इस नंबर का लॉग कैसे लेना है ये भी मैं आपको यहाँ पे दोबारा करके बता देता हूँ। इस नंबर का लॉग हम कैसे लेंगे, लॉग है हमारे पास, आगे लिखा हुआ है 0.0234। तो अब ध्यान से देखेंगे, फिर इस नंबर का लॉग लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट आइडियली हमारा होना चाहिए यहाँ पे। तो कितने डिजिट मूव करने हैं, आप -2 करेंगे, कोई 2 डिजिट मूव किया प्लस लगाएंगे। इसका मंटीसा निकालने के लिए लॉग 00234 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, तो जो भी बात आएगी वो आप पॉइंट के बाद वाला मंटीसा आप जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो बेसिकली ये पूरा ऐसे लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि बाहर माइनस था, तो जब भी बाहर माइनस आए बच्चों याद रखना आपने ब्रैकेट का यूज़ लाजमी करना। तो ये सब आपके पास जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ये सब आ गया। अब आप इस पूरे को सबको कैलकुलेटर पे लिख दें, पूरे को आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपको जो है वो बात समझ आ जाएगी। कैलकुलेटर पे लिखने के बाद तो इस सब को आप जो है मैं यहाँ पे रेज आउट करके चीज़ों को थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए दोबारा से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोबारा से सिंप्लीफिकेशन इस सारे की, ये सारा जो आपके पास है इस सारे की आपने जब सिंप्लीफिकेशन करनी है तो यू विल गेट दिस, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 2.416। इसके बाद मैंने आपको कहा था तो फाइंड एंटी लॉग, इस स्टेप को आप इस रहने दीजिएगा, इस स्टेप को भी रहने दें, इस स्टेप को भी रहने दें, और इस स्टेप को भी बेशक रहने दें। मैंने कल बताया था कि यहाँ पे अब आपके पास आ गया है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको राइट साइड पे यहाँ पे करके बता देता हूँ, log x इज इक्वल टू 2.4167। इसके बाद आपने जो काम करना है वो क्या था कि आपने बोथ साइड पे एंटी लॉग लेना है। तो आप यहाँ पे लेते हैं एंटी लॉग, ऑलरेडी log x यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप ले लेते हैं एंटी लॉग, और ये वैल्यू 2.4167। जब आप लॉग और एंटी लॉग लेते हैं तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट होगा, सिंपल आपके पास x आएगा। और अब आपने यहाँ पे देखना है कि इस नंबर का एंटी लॉग कैसे लिया जाए, ठीक है। तो इस नंबर का एंटी लॉग लेने के लिए मैंने आपको कल चीज़ सिखाई थी कि आपने हमेशा एंटी लॉग लेने के लिए क्या करना है। सो एंटी लॉग लेने के लिए हम करते क्या हैं, बेसिकली शिफ्ट प्रेस करते हैं, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम कैलकुलेटर पे लॉग का बटन अप्लाई करते हैं। तो जब आप अपना कैलकुलेटर खोल ले, बेशक पास रखें कैलकुलेटर, अभी मेरे पास उसकी ऑप्शन नहीं है तो मैं इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा। नेक्स्ट में कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँ। ये सारा काम मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो आप इस पर फोकस मत करें। आप अपने उतनी देर में कैलकुलेटर खोल लें, शिफ्ट दबाएं, कैलकुलेटर पे लॉग प्रेस करें और अपना 2.4176 उसके ऊपर लिख लें, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मैंने कल आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव नंबर का आप एंटी लॉग ले रहे हैं फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर एंटी लॉग आपने लेना है नेगेटिव नंबर का तो उसके लिए बाइनरी सा मैसेज डिफरेंट है, वो कल मैं आपको बताऊंगा। तो आपने होपफुली अभी तक ले लिया होगा, शिफ्ट दबा के लॉग दबा के एंटी लॉग दबाएं और आपको डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा 216 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ये x जो है ये आपको मिल जाएगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो है मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास ये आपको फोर्थ पार्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा।
फोर्थ पार्ट में आप ध्यान से देखना स्टार्ट करें, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व भी करके दिया हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिकली है क्वेश्चन। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सबसे पहले स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं x के इक्वल, जो आपको बताया गया। x के इक्वल लेट किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आपने बोथ साइड पे log लिया। log की यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड लॉ लगेगा। वो कैसे लगा, मैंने आपको कल बताया था कि log के आगे अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हैं तो वो सेपरेट log के साथ ऐड हो जाएंगी। उसने सेपरेट log के साथ इनको ऐड कर दिया, ठीक हो गया। log ये प्लस आ गया क्योंकि log अब दोनों के साथ आ रहा है। अभी भी पावर्स नजर आ रही हैं, तो इन पावर्स का हम क्या करते हैं, कल आपको बताया था मैंने, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि इन पावर्स को आप क्या करते हैं, ये पावर्स आपके पास जो है वो स्टार्ट में मूव करेंगी। पावर स्टार्ट में कैसे मूव करेंगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 1/5 है ये आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट में। इसी तरह ये 1/7 भी आपके पास आ जाएगा स्टार्ट में। तो log x 1/5। अब आपने इन नंबर्स का log निकालना है, जो कि डायरेक्ट इसने यहाँ पे निकाल के बताया हुआ। आप भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको जो तरीका बताया हुआ आप उसी तरीके को फॉलो कर लें। वो तरीका क्या है, लेट्स सपोज आपने log निकालना है 2.709 का। जब आपका पॉइंट आइडियली अपनी जगह पे है तो हमें मसला नहीं आता, इसलिए बेसिकली उसने जो है डायरेक्ट लिख दिया है। आप डायरेक्ट लिख लें यहाँ, जैसे आपका दिल करे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली है 0, बिकॉज पॉइंट आइडियली यहीं पे होना चाहिए था फर्स्ट डिजिट के बाद। अब इसका मंडीसा वाला पोर्शन चाहिए। मंडीसा वाला पोर्शन के लिए हमने वही काम करना है, आप कैलकुलेटर पे log 2709 पॉइंट के बगैर आप पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा, कोई मसला नहीं ही होगा। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या आएगा, तो log 2709 के लिए आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे log 2709 प्रेस करें, यू विल गेट 0.4328 समथिंग। और जब ऐड करेंगे आप तो ऐसे आ जाएगा 0.04, सॉरी 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं 4328। कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही है, जब आपने कैलकुलेटर पे करना तो ये आपके पास आ गया। इसका लॉग भी सेम तरीके से ये आ गया। 5 से डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड कर दें, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। तो आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, फिर से मैं करके बता रहा हूँ, log x इज इक्वल टू 0.4328। बोथ साइड पे आपने एंटी लॉग ले लेना, यहाँ पे एंटी लॉग, यहाँ पे log x ऑलरेडी है, यहाँ पे भी आपने लेना है एंटी लॉग, ये वैल्यू एज इट इज। तो अब आपके पास क्या होगा, आपका यहाँ से ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल आउट होगा, x एज इट इज आ जाएगा। और इस नंबर का एंटी लॉग लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये स्टेप जो है आप कैंसिल आउट कर दें, ये स्टेप आप कैंसिल आउट कर दें। यहाँ आप लिखा भी रहने दो, कोई मसला नहीं है, अदरवाइज डायरेक्ट आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंटी लॉग लेने के बाद ये रेफरेंस पॉइंट ये भी सारा कट कर दें, तो डायरेक्ट आप इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे। कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें, 0.099 जो है वो वहाँ पे आप लिख दें। 0.4328 मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय मिस्टेक। यहाँ पे जो आना था, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे आपके पास आना था 0.998 समथिंग आ रहा है मेरे पास कैलकुलेट करके, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका आप एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने से यहाँ पे आ जाएगा 1.259, किसी का 8 भी आ सकता है, थोड़ा सा वेरी भी कर जाए, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये दो पार्ट्स मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो मेक श्योर कि आप इसको यहाँ तक कर लें, मैं फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की तरफ लेके जाऊँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंशनड है। सबसे पहले स्टेप में आपको याद रखना है कि हमने अपने क्वेश्चन को लेट करना था एक्स की, तो आप अपने क्वेश्चन को एक्स की को लेट कर लेते हैं। अगले स्टेप में आप बोथ साइड पर लॉग ले लेते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से लगानी है। लॉग के आगे दो वैल्यूज देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं और दो वैल्यूज जो हैं वो माइनस हो रही हैं। तो हमने पढ़ा हुआ बेसिकली कि जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके सेंटर में प्लस आता है, और जब वैल्यूज माइनस, मतलब आप इस स्टेप को फिलहाल के लिए यहाँ से रेज आउट कर दें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्टेप को, आपको कंफ्यूज करेगा,
तो आप इस स्टेप को फ़िलहाल के लिए भूल जाएं। तो आप यहाँ पे आ जाएं। अब log 1.23 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। log 1.23 आ गया, प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई है तो प्लस log 0.679 आ गया। अब माइनस आया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज नीचे डिवीजन में जा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, आगे फिर मल्टीप्लाई है तो इन दोनों के दरमियान फिर से प्लस आ गया। नेक्स्ट में आपको ब्रैकेट ओपन कर देगा, log 1.23 log 6 पॉइंट समथिंग माइनस एज इट इज़ ब्रैकेट ओपन की तो यहाँ पे भी माइनस है ना। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट भी इस स्टेप पे आ सकते हैं, बस इसमें गलती का चांस बच्चों का ये होता है कि जब वो डिवाइड में देखते हैं और डिवाइड में आगे मल्टीप्लाई देखते हैं तो वो एडिशन लगा देते हैं। तो अगर आपने एडिशन लगाना है तो आप लगाएं, लेकिन फिर ब्रैकेट का यूज़ करें, और अगर आपने ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना तो फिर आप उसको डायरेक्टली जो है माइनस लगाएं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉज हैं जो आपने अच्छे से सीख लेने थे। होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। एक स्टेप मैंने आपको बताया कि एक स्टेप आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, अगर आप ना भी करें तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ऑप्शनल है, तो इसलिए मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो अब log x यहाँ पे एज इट इज़ चलेगा। आपने इन चारों नंबर्स के लॉग लेने हैं, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस से है क्योंकि वो डिवीजन में थे। अब दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अच्छे से लिए हुए हैं तो आपको नंबर का लॉग लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ log 1.23। अब मैंने आपको बताया था नंबर का लॉग लेने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता है, एक उसका आपको मेंटीसा चाहिए होता है। तो दोनों चीज़ों के लिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि पॉइंट बेसिकली कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट आइडियली फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए और पॉइंट इसका एग्जैक्टली वहीं पे है, तो इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो ही होगा। ज़ीरो प्लस यहाँ पे मेंटीसा आप निकालेंगे, तो मेंटीसा निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप कैलकुलेटर पे विदाउट पॉइंट अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। लेट्स सपोज आप अपने क्वेश्चन में लिखते हैं विदाउट पॉइंट, आप लिखेंगे, आप कैलकुलेटर पास लिखें log 123, पॉइंट के बगैर लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.0899। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ कि आप इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है और कैरेक्टरिस्टिक हमने खुद निकालना है। और उसके बाद आप यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं इसके साथ, मंटीसा की जगह आ जाएगा 0.899। तो पॉइंट से पहले भी अगर आप ज़ीरो लगा लें तो मसला नहीं, इसे ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0899, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसलिए कोई मसला नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं 0.899 मिल गया। अब आप सॉरी यहाँ पे अब आप इस नंबर का लॉग लेना चाहते हैं तो मैंने सेम स्टेप में आपको अप्लाई करके बता देता हूँ, आपको बात समझ लग जाएगी। फिर से लॉग लेना है हमने किसका, 0.6975। तो यहाँ पे आपको पास सबसे पहले करेक्टरिस्टिक चाहिए और मैंने आपको बताया था आपका पॉइंट आइडियली यहाँ पे होना चाहिए, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -1। और मेंटीसा निकालने के लिए आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, कैलकुलेटर पे आप क्या लिखते हैं, लॉग लिखेंगे, पॉइंट के बगैर आप नंबर लिख लेंगे, 6975 है, यस। तो 6975 आप लिखेंगे, आपको आंसर मिलेगा 3.8435। तो आपने इस पार्ट को इग्नोर कर देना है, ये वाला आपका पार्ट आंसर में आ जाएगा, मेंटीसा में आ जाएगा। आप लिख देंगे 0.8435। अब जो बच्चे यहाँ पे अक्सर मिस्टेक करते हैं वो इसको ऐसे करके लिख देते हैं -1.8435, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपने जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये नहीं आता, तो इसलिए आपने इस तरह से इसको नहीं लिखना। प्लस वाले में तो आप लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस वाले में तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे -1 प्लस ज़ीरो आ जाए, सॉरी, जैसे आपके पास अगर ऐसे आ जाए -1 प्लस ज़ीरो, तो ये आपको जो है लेट्स सपोज 0.2, तो आप इसको जो है लेट्स सपोज पॉजिटिव के साथ कर लेते हैं। सॉरी क्लास, बात थोड़ी सी समझाने में मुश्किल आई, मैं दोबारा आपको बात समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे अब लिखा जाए 1 प्लस 0.5, तो आप इसे लिख सकते हैं 1.5। लेकिन अगर यही -1 प्लस 0.5 तो आप इसको 1.5 नहीं लिख सकते, वो माइनस होगा तो वो आपको आंसर 0.5 देगा। तो ये बातें समझने के लिए एक्स्ट्रा बातें हैं, लेकिन आपने बात समझ इस सेंस में लेनी है कि जब आपके पास यहाँ पे इस तरह से आ रहा है तो आप इनको इकट्ठा करके नहीं लिखेंगे, आप इनको सेपरेट इस तरह करके ही लिखा रहने देंगे, जैसे यहाँ पे जो है उसने आपको लिख के दिखाया हुआ है। यस, तो अभी ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है कि आप बेशक इस स्टेप को यहाँ से
लेफ्ट आउट कर दें। उसके बाद ये माइनस एज इट इज़, जब भी माइनस आएगा आपने ब्रैकेट का यूज़ करना है। इवन प्लस भी आए आप ब्रैकेट्स का यूज़ लाजमी करें ताकि आपका साइन का मिस्टेक ना हो। जब भी आप ओपन करके लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा की फॉर्म में तो आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे 0.7 के बाद होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गया, कैलकुलेटर से मेंटीसा निकाल लें, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर माइनस में आ जाए, सॉरी यहाँ पे जो है इसने माइनस के साथ इस नंबर का लॉग लिया हुआ, उसने डायरेक्टली किया हुआ। आप इसको डायरेक्टली मत करें, आप इसको ले लें, लॉग लेना चाहते हैं आप 1278 का। तो आप इसका लॉग लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, योर पॉइंट शुड बी आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। अब इसका पॉइंट है ही नहीं है, तो पॉइंट जब ना हो तो यहाँ पे होता है और होना चाहिए उसको यहाँ पे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली 3 होगा। मेंटीसा निकालने के लिए आप लॉग 1278 कैलकुलेटर पर डायल करेंगे तो आपको मिलेगा 3.1065। कैलकुलेटर समटाइम प्रॉपर दे देता है, समहाउ कभी नहीं देता, लेकिन आपने डायरेक्टली नहीं करना, इसने यहाँ पे डायरेक्टली किया हुआ है। आप डायरेक्टली से अवॉइड करेंगे, आपको आंसर ये मिलेगा। 3 को इग्नोर कर देंगे, ये आपका आंसर होगा 0.1065। ये पॉजिटिव में है तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं 3.1065, इसलिए उसने भी डायरेक्ट लिखा हुआ है इस तरह से। तो आप डायरेक्टली लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बेसिकली आप जब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे नई बात जो है स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ से फिलहाल के लिए मैं इसको रेज आउट कर रहा हूँ, वो वाला स्टेप तो आपने करना नहीं है, तो ये मैंने यहाँ से रेज आउट कर दिया। अब इस सब को इसी तरह आप कैलकुलेटर में लिखेंगे और आपको ये आंसर मिल जाएगा, log x इज इक्वल टू 1.0 समथिंग। अब प्रॉब्लम यहाँ से क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ से ये आती है कि नंबर नेगेटिव में आ गया। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए आप अपने लास्ट क्वेश्चन को बेशक देख लें, ऊपर पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था कि जब भी आपके पास log x आता है तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि आंसर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो अब नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं आपको लोगों को बात समझाने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से कंसंट्रेट करके सीखिएगा। बेसिकली हुआ क्या, log x आ गया, log x के बाद आपके पास आ गया -1.0482। यहाँ तक अक्सर बच्चे कैलकुलेटर सही यूज़ नहीं करते तो आंसर ठीक नहीं आता, तो प्लीज़ मेक श्योर जब आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपने हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली करनी है, तो आप अपने कैलकुलेटर को सही से यूज़ करना है, तो आपको बात जो है वो समझ लग जाएगी। उसके बाद log x के बाद यहाँ तक पहुँच के अब हम लेते थे एंटी लॉग। आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पे log x का आंसर आ गया था, उसके बाद आपने एंटी लॉग लिया और यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन डायरेक्ट एंटी लॉग यहाँ पे आपने नहीं लेना, यहाँ पे ये एक स्टेप इंक्रीज हुआ भाई, ये वाला स्टेप, ये वाला। तो इस स्टेप को मैं आपको यहाँ पे डिटेल से समझाने वाला हूँ, होपफुली आपको बात समझ आए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ ये पूरा वैल्यू नेगेटिव में है, हमें वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए होती है। तो इसको करते क्या है हम, जब इस तरह का केस आ जाए तो log x एज इट इज, बेसिकली इस -1 वाले पार्ट को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो आप -1 मतलब 1 से बड़ा नंबर देखते हैं उसको आप यहाँ पे जो है माइनस भी कर देते हैं, उसी नंबर को आप यहाँ पे प्लस भी कर देते हैं, और ये वाला एग्जैक्टली एज इट इज आ जाता है 0482। तो ये हमने -2 ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो था अगला नंबर जो है वो 2 होता है। 2 -2 करेंगे तो भी बात ठीक है, -2 प्लस करोगे तो बात बेहतर रहेगी, क्योंकि हम -2 को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे, और इस नंबर में से, बड़े नंबर में से इस छोटे नंबर को जब माइनस करेंगे तो ये खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। देखते हैं बात ये -2 एज इट इज, इस 2 में से इसको माइनस कर लें, इस 2 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.9518, यू कैन चेक। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे उसने लिखा हुआ है 2 बार .09 बार, पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास ये वाला ज़ीरो नहीं आएगा, इस ज़ीरो को आप यहाँ से ख़त्म कर दें, ये ज़ीरो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा क्या, 2 बार एज इट इज़ 9518। जैसे अगर आप देखें तो उसने यहाँ पे आपको लिखा होगा, तो आप इसको इस तरह से भी लिखा रहने दे सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी लिखा रहने दे सकते हैं, बात आपके पास एक ही है। तो बेसिकली आपके पास आ गया log x इज इक्वल टू -2 प्लस 0.958। उसके बाद आपको याद होना चाहिए, हम अब एंटी लॉग लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अभी भी नेगेटिव में तो है ही है, हमें पॉजिटिव में चाहिए था। हमें जो बेसिकली
मेंटीसा वाला पार्ट है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी बेशक जो है वो नेगेटिव में आ जाए, हमें मेंटीसा वाला पार्ट पॉजिटिव में चाहिए होता है, तो मैं मेंटीसा वाले पार्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर चुका हूँ। मैं यहाँ से चीज़ों को रेज आउट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में समझने में आसानी रहे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से करके इसको लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव में हो सकता है, मेंटीसा पॉजिटिव में हो चुका। तो अब आगे चलते हुए आप इस log x को और इस x log को कैंसिल कर देंगे और इस नंबर का एंटी लॉग ले लेंगे। आप इसको बेशक ऐसे करके लिख सकते हैं, एंटी लॉग और ये वाली नंबर एज इट इज। अब इसका कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेना हमें आता है, यहाँ पे कटिंग करने के बाद सिंपल एक्स आ जाएगा और यहाँ पे इस नंबर का एंटी लॉग आप कैलकुलेटर में एग्जैक्टली एज इट इज लिखेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे और नंबर को ऐसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग लेने के लिए आप उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग लेने के लिए जिसमें नेगेटिव है आप उसका इस तरह करके लेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट अलग लिखेंगे, मेंटीसा वाला पार्ट अलग लिखेंगे। कैलकुलेटर में लिखें -2 + 0.98, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर। मैंने आपको कहा था आप ये वाले पार्ट्स को बेशक भूल जाया करें, इसको ना करें ताकि आपके क्वेश्चन में आसानी रहे। तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 0.8950। डेट विल बी योर एक्स। होपफुली आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। मैं आपको इसी तरह अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो आपके ले जाता हूँ। यहाँ से मैं इन चीज़ों को रेज आउट कर रहा हूँ, आप अपने साइड पे नोट्स में देखेंगे तो यहाँ पे ये सारा काम हुआ हुआ है, तो आप इसे नीटली चेक कर सकते हैं। और ये वाला स्टेप आपने करना ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको वहाँ से जो है वो उसके ऊपर मैंने वेट कर दिया ताकि आप उसको तरफ देखें ना। अगले पार्ट की तरफ देखें क्लास जल्दी से। अगले पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन में आपने सबसे पहले एक्स के इक्वलेट कर लें। एक्स के इक्वलेट करने के बाद देखेंगे x इज इक्वल टू, अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये रेडिकल फॉर्म है, तो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में करते हैं। आप पावर में देखें, बाहर रेडिकल की पावर 3 है तो आप इसको लिख लेंगे 1/3। अगर रेडिकल के बाद 4 हो तो 4 लिख लेते हैं, 5 हो तो 5 लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपने इसको देखा था तो आप बेशक सेकंड पार्ट को एक दफ़ा, या फोर्थ पार्ट में सॉरी हमने देखा था, तो आप फोर्थ पार्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में भी यही काम ही हुआ था। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ। एक्स के इक्वलेट किया, 1/3 बाहर आ गया, बोथ साइड पे लॉग लिया, थर्ड लॉ लगाया। थर्ड लॉ कहता है कि 1/3 स्टार्ट में ले आए, क्योंकि होल में है 1/3 तो होल में 1/3 को आप स्टार्ट में ले आए। आगे आपके पास एज इट इज आ गया लॉग दिस। अब लॉग क्या कि दो वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड हो जाएंगी और जो नीचे है वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ तक आप बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। आगे भी मुश्किल काम नहीं है, हमने इन नंबर्स के लॉग लेने हैं। ये स्टेप आपका ऑप्शनल है, इस स्टेप पे जा सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को आइडियली यहाँ पे होना चाहिए, तो -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मल्टीसा कैलकुलेटर से निकाल लें। यहाँ पे देखें पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे उसने log 37 लिख दिया, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं log 20.37। तो आपके पास पॉइंट यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इसमें अगर आपको मसला है log 20.37। तो बेसिकली पॉइंट इसका यहाँ पे है, जबकि आइडियली पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो फर्स्ट 1 डिजिट मूव किया, 1 एज इट इज, पॉइंट लगा के आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे 3089। पॉजिटिव है तो इकट्ठा करके लिख सकते हैं 3089। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह करके इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस है, तो आपको आपने कोशिश करनी है कि आप इसमें ब्रैकेट का यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आपने माइनस लगाया, इस नंबर का लॉग लेने के लिए आप इसका पॉइंट देखें यहाँ पे, जबकि यहाँ 60 के बाद होना चाहिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, मेंटीसा भी इसका नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। सो यहाँ तक आपके पास आने के बाद आप इस पूरे को कैलकुलेटर पे अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप जो है यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आगे से मुश्किल बात स्टार्ट होती है, मैं इसको रेज आउट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान है। यहाँ पे 20.37 था, प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, मिस्टेक है यहाँ पे, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि यहाँ पे 20 क्यों नहीं है। सो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे हुआ क्या, अब वही केस वही प्रॉब्लम कि लॉग निकालने के बाद आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है। वो क्या है, -0.2056, जबकि आपको आंसर जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको पॉजिटिव में, आपको मेंटीसा पॉजिटिव में चाहिए होता है। ये नेगेटिव पूरे के साथ है, ये खाली इसके साथ नहीं है, ये नेगेटिव पूरे के साथ है। तो बेसिकली अगर ऐसे करके लिखा हो -1.5, तो ये माइनस पूरे के साथ, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते -1 + 0.5। ऐसा करने से आपका आंसर जो है -0.5 आएगा।
जबकि आपको आंसर वापस वही चाहिए होता है। तो मेक श्योर कि ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि 0 तो माइनस के साथ है, 90 पॉजिटिव है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे -1 पॉइंट समथिंग आया, तो मैंने -1 से बड़ी वैल्यू चूज करके वहाँ पे -2 +2 ऐड करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ये 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू है -1 करेंगे, +1 करेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू 1 है, इसलिए -1 +1 किया, और ये है बाकी चीज़ एज इट इज़। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक तो एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें से ये वैल्यू आप माइनस कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.79 0.7944। तो यहाँ पे आपके पास है log x, बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बार 0.7944, आपकी अपनी मर्जी है। तो आप इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, यहाँ पे आपके पास log x, और यहाँ पे भी आप लेंगे एंटी लॉग, और यहाँ पे आप ऐसे करके इस पूरा ऐसे लिख देंगे -0.7944। यहाँ से ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल होगा, यहाँ से बचेगा x। एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट प्रेस करें, कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपको मैंने कहा था कि ये स्टेप्स बेशक आप रहने दिया करें, ये स्टेप्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो ये स्टेप आप बिल्कुल भूल जाएं। ओके, तो शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें, एंटी लॉग बन जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे लिख दें -1.794। आपको होपफुली ये पूरे का पूरा आंसर एग्जैक्टली सेम मिलेगा, 6229 पॉइंट के बाद 62 सही आना चाहिए, उसके बाद आगे कोई थोड़ा सा मसला आ भी जाता है तो इतने मसले वाली बात नहीं है। तो ये आपका आंसर है। होपफुली आपको ये सारे पार्ट्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट दोनों पार्ट्स एक जैसे हैं, अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा, और कोई भी सोर्स लगा के मुझे आप पूछें। अदरवाइज ये 6 पार्ट मैंने आपको इस एक्सरसाइज के करवा दिए हैं। होपफुली आपके 3.4 के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीचे इसके 2, 3, 4, 5 जो हैं वो एक्जैक्टली सेम है, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, वो इससे भी आसान क्वेश्चन है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको 3.4 की एग्जैक्ट समझ आ जाए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आपको कोई एक्सरसाइज और भी समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर दिल करे तो, वरना मसला नहीं है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।